माशाल्लाह जबरदस्त। व्यूअर्स, मैंने एक गिलास पानी लिया ये भर के, और इसके अंदर मैं 3 हरी मिर्च प्याली, हमारी इस साइज़ की जितनी भी आपके घर में प्याली हो, 2 भर के प्यालियाँ मटर की छील के डाल दी थी। और उसके बाद में अब मैं नमक ऐड करूँगी और हल्की आंच पर रख दूँगी, या थोड़ा तेज़ आंच पर रख दें ताकि मटर और हरी मिर्च गल जाएँ। ये देखें 1 टेबल स्पून। तो ये सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं और अब इसको मैं ढक रही हूँ। थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा ताकि वो उसका कलर मटर का चेंज हो जाता है, तो थोड़ा सा खोल दीजिएगा और ये मीडियम आंच पर रखिएगा। तकरीबन 10 मिनट में ये मटर तैयार हो जाएंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च। नमक मैंने डाल दिया है इसके अंदर, और अब मैं इसको ग्राइंड करूँगी। आपके पास अगर ये मशीन नहीं है तो आप कोई भी मशीन से जिससे ये ग्राइंड हो जाए। अच्छा, इस मटर में सिर्फ काली मिर्च और हरी मिर्च डालिए और नमक डालिए, कुछ भी नहीं है। और ये हमारा पेस्ट तकरीबन तैयार हो गया। ये देखिए, इस तरह का पेस्ट होगा। और इसको अब प्याली में किसी में निकाल लें। और अब मैं बनाना शुरू करती हूँ अपनी मटर के पराठे के लिए आटा। तो ये मैंने मैदा लिया, तकरीबन 3 कप मैदा ले लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालूंगी नमक 1 टीस्पून। इसमें मैं डालूंगी कोई भी पाउडर ले लें, मिल्क पाउडर, वो तकरीबन 1 टेबल स्पून डलेगा। और इसके बाद मैं इसमें डालूंगी ऑयल, ये तकरीबन 1 टेबल स्पून डलेगा। अच्छा, पहले इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, लोग बेकिंग पाउडर भी डालते हैं, मगर आप गर्म पानी डालेंगे तो बेकिंग पाउडर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आराम से बहुत अच्छे बनेंगे पराठे। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दें, घी डाल दें, जो आपकी मर्ज़ी है। ये देखिए, अब हम इसको गूंदना शुरू करेंगे। तो मैं ये देखिए, मैंने सब चीज़ें मिक्स कर दी हैं इसके अंदर, और इस आटे को गूंदना शुरू किया। तकरीबन इसमें चाहे आप बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं डालती, क्योंकि गर्म पानी आप यूज़ करेंगे तो ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप गर्म पानी नहीं करेंगे तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी, फिर आप बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं, वो भी तकरीबन ½ टीस्पून डलता है। चलें, अब मैं पानी डालना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, गर्म पानी है, मुझे फील हो रहा है, मतलब इतना होना चाहिए गर्म पानी। और इसका जो आटा है वो पतला होगा, ज़्यादा सख्त नहीं होगा। जैसे रोटियों का भी मैं सख्त नहीं रखती, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा नरम होता है तो जब भी मसला है, तो कोशिश करने से मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालें, ज़्यादा पानी नहीं डालें एकदम, क्योंकि कोई भी चीज़ में जब ज़्यादा चीज़ डल जाती है तो फिर वो मसला होता है। थोड़ा थोड़ा डालने से क्या होता है, हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे तो आटा गूंदना बड़ा पसंद है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने काम सीखा ही घर में अपने आटा गूंदना था, फिर रोटी पकाना। तो आप भी कोशिश करेंगे बच्चों को सिखाएं तो उनको पहले आटा गूंदना सिखाएं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर दूध डाल सकते हैं, तकरीबन ½ कप दूध डाल दीजिएगा। आपके पास फ्रेश दूध नहीं है तो आप मिल्क पैक, कोई भी किसी भी प्रोडक्ट का दूध यूज़ करेंगे, क्योंकि दूध से क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस आती है, पराठा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनता है। और आपने देखा होगा कि जितने भी फ्रोज़न पराठे होते हैं उसके अंदर ये यूज़ करते हैं, उसमें वो बेकिंग पाउडर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि वो परतें नज़र आ रही होती हैं क्या होता है वो, क्योंकि बेकिंग पाउडर ज़्यादा डाला जाता है तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और उसकी जो परतें होती हैं वो नुमाया होती हैं। मगर वो सेहत के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं होता। आप गर्म पानी से करेंगे तो ये ज़्यादा, मैं समझती हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। ये देखिए, ये हमारा
आटा तैयार हो गया। ये देखें चिपक भी नहीं रहा, जबकि मैदा है। हमेशा आटा गूंदते हुए पहले हाथ धोया करें अच्छी तरह साबुन से, तो फिर आटा गुना करें, क्योंकि कोई भी जरासीम आटे में ना चला जाए और वो जो हमारे लिए हेल्थ के लिए नुकसान दे। तो ये देखें इसकी सॉफ्टनेस देखें, ये देखें, ये ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा सख्त है और ना बहुत ज़्यादा नरम है। ठीक है, मैं इस पर थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी। ऑयल लेके और उसके ऊपर आप कपड़ा रख दें या कोई भी शीट लगा दें, ये प्लास्टिक शीट कर दें कवर से। ठीक है, तो ये तकरीबन 10 मिनट के अंदर बिल्कुल रेडी हो जाएगा। थोड़ी सी मुर्गियाँ मारेंगे और फिर हम पराठा बनाना शुरू करेंगे। 2 पेड़े बना लिए और पहले मैं 1 पेड़े का रोटी बनाऊंगी। 2 तरीके से मैं आपको ये मटर के पराठे बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, ये मैदे के पराठे बना रही हूँ। मतलब जैसे मैंने कोई आटा वाटा यूज़ नहीं किया, चक्की का मैदा है। हमारी 1 रोटी तैयार हो गई है, इसको हम इधर रखेंगे और अब दूसरी रोटी को और बेलेंगे। ये बहुत अच्छे होते हैं खाने में भी और बहुत ताकतवर, मतलब सेहत के लिए बड़े अच्छे होते हैं। अब मूली के और ये भी बहुत अच्छे पराठे होते हैं, मगर थोड़ा सा गैस का प्रॉब्लम होता है इसमें। ये इसको खाने से आपको गैस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और हजम भी जल्दी हो जाएंगी ये इंशाल्लाह ताला। कोशिश करेंगे चारों तरफ से बिल्कुल गोल हो, और जहाँ से गोल नहीं हो रहे वहाँ से आप अपना बेलन मूव करेंगे। देखें यहाँ से थोड़ा से नहीं हो रहे ना, यहाँ से हमने नीचे से खुशका लगाएं। इसमें आप चाहें कितना बड़ा कर लें, जितना बड़ा कर सकते हैं बड़ा। अब जैसे यहाँ से नहीं हो रहा था, ये देखें। ठीक है, अब इसमें हम ये मटर का जो पेस्ट है वो डालेंगे। अगर मैंने मटर पूरे वो अच्छी तरह नहीं किया, थोड़ा सा मटर मुंह में भी तो आना चाहिए ना। ये देखिए, आप चाहें तो बहुत ज़्यादा पतला भी कर लें, कोई मसला नहीं है। थोड़े से मटर पे चंक, मतलब मटर खाने के बाद चंक भी फील होना कि हाँ मटर खा रहे हैं, तो थोड़े से मैंने इसको वो रखे हैं। अगर नीचे से रोटी चिपक रही हो तो आप इसके नीचे खुशका लगा के रखिएगा, तो वो नहीं चिपकेगी। ज़्यादा लोगों को ये इशू आता है कि रोटी चिपक रही होती है नीचे से। ये देखें, एंड तक लगाएंगे ना कि एंड छोड़ दिया नहीं, सब जगह लगाएं। तो थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, नहीं वो रोटी फिर वो होती है। मैं कहती हूँ पूरा लगाएं। उसके ऊपर हमने ये रोटी लगा दी और उसको हम प्रेस करते हैं। देखिए अंदर कोई बबलिंग नहीं होनी चाहिए, अगर है तो आप अपने छुरी से आगे से, ताकि बबलिंग ख़त्म हो जाए। ये हमारे ये बिल्कुल यकजान कर दिए। ये देखिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त। अच्छा, एक और मैं पराठा बनाने की तरकीब बताती हूँ। वो क्या है कि आप थोड़ा बड़ा पराठा लेंगे, मतलब बड़ा पेड़ा लेंगे। ठीक है, ये बड़ा पेड़ा ले लिया
और इसके अंदर आपने ये जो है इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। इसको डाल दिया और इसको यहाँ से लिया, इसको यहाँ से लिया, इसको यहाँ से लिया, इसको यहाँ से लिया, ये आपने ये बना दिया। और इसको फिर हम बेलेंगे, ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा, मगर ये कि परत वाला है और ये बगैर परत वाला है। पहले हम ये इसको सेक लें। ये देखें क्या जबरदस्त कलर आया है। ठीक है, आप चाहे कपड़े से कर सकते हैं, किसी चीज़ से भी कर सकते हैं। मैं हाथ से करती हूँ, मुझे इतना गर्म फील होता नहीं है। अच्छा, मेरे पास है असली की, तो मैं असली की लगाऊंगी इस पर। ये देखें, लोग साइडों में भी लगा देते हैं ऐसे, ये भी सही है, कोई मसला नहीं है। ऊपर लगा लें जब भी कोई मसला नहीं है। आपके पास घी नहीं है तो आप तेल डालें, तेल नहीं है तो वो जो दूसरा वाला तलो उस तरह के घी आते हैं वो कर लें। मगर पराठे हमेशा बनते घी में, तेल में तो हम लोग अपना सोच के करते हैं कि नहीं कि वो, ये देखिए तो अंदर से भी टिकने चाहिए ना। ये देखिए, अब मैं इसको काट दूंगी इसमें ही, ठीक है। ये ठीक है, ये हमारा पराठा रेडी हो गया है। और अब हम दूसरा पराठा बनाते हैं। देखिए, इसको कम कर दें, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा तो जलना शुरू हो जाते हैं। अब हम दूसरे तरीके से बनाना सिखा रहे हैं आपको पराठा। ये देखिए, करिएगा ये किनारे जो है ना वो ज़्यादा मोटे ना हो। ये देखिए, ये हमने डाल दिया। ये देखें, ये फूलना शुरू होगी। ये देखें, ये दोनों तरीके मैंने आपको सिखा दिए कि जिसको ये वाला पसंद है तरीका, वो ये वाले तरीके से बना ले, ठीक है। अच्छा, ये साइड में प्रेस कर लें, तो क्या होता है कि ये बिल्कुल अच्छा कच्चा नहीं रहता, अच्छा पकता है। ये देखिए, मैंने नॉन स्टिक तवा यूज़ किया है। आप चाहें तो भी लोहे का जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन स्टिक भी कर सकते हैं, या पे डिपेंड करता है। बस ये कोशिश करें कि तवे पे जो भी हम बनाएं वो चिपके नहीं, तो उससे क्या होता है वो बहुत अच्छी चीज़ बनती है, चाहे पराठा हो चाहे रोटी हो। ये देखिए, अब इसको और क्रिस्पी करना चाहूँगी तो और हल्की आंच कर दी है। अब ये खुद ब खुद क्रिस्पी होना शुरू हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा खस्ता। जब आप खाएँगे तो आप कहेंगे वाह। तो मैं इसको काट के बताती हूँ। ये देखिए, आवाज़ आ रही है आपको? जब भी पराठा सर्विंग करें ऐसे, क्योंकि एकदम खाया नहीं जाता और फिर वो सही रहता है। ये आपका पराठा तैयार हो गया है। ये देखें कि इसमें पड़ते हैं, और ये मैं आपको खोल के दिखाऊंगी। देखें, ये और मैंने अपना मटर का पेस्ट डाल दी, ये भी बता दिया आपको, ठीक है। ये आप बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।